ये एक सिचुएशन आपको दे रखी है एक सिटी के फेयर के बारे में, कि अगर आप किसी सिटी में ट्रेवल करते हैं तो आपको चार्जेस किस रेट से देने पड़ेंगे। और ऊपर की जो कहानी है कि गवर्नमेंट रिवाइज करती है इन्फ्लेशन के कारण प्राइसेस को, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कहानी बना रहा है और ऐसी कहानी वो हर केस स्टडी में बनाएगा, तो हमें कहानी के ऊपर ध्यान न देके अपने डेटा के ऊपर ध्यान देना है। अब ऑटो चार्जेस सिटी पे जो चार्ज हो रहे हैं वो दो तरीके से हो रहे हैं। एक तो फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा वेरिएबल चार्ज है, जो कि डिस्टेंस कवर्ड के ऊपर आपको देना पड़ेगा। ऐसे कई क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस में भी आप जो है अपनी बुक में देखते हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग सिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। सिटी ए में अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपने 75 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा आपको। और सेम सिटी ए में अगर आप 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपको 110 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। शॉर्टकट भी देखेंगे इसका, लेकिन पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीका क्या है। और हर केस स्टडी में ऑलमोस्ट हमने शॉर्टकट देखा है। अगर आप बिना शॉर्टकट के केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो फिर आपको उसको सीखना बेकार है। आपका स्कूल का टीचर जो आपको ये बताता है कि हाँ इसको सिंपल तरीके से ऐसे कर लो, पढ़ना बेकार है, क्योंकि वो तो आप कहीं से भी देख के कर लोगे। केस स्टडी का मेन पर्पस यही है कि नहीं आता है तो भी कैसे करेंगे, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे, ये केस स्टडी का मेन मोटिव है। अब सर दोनों सिचुएशन आप समझ रहे हैं, और टैक्सी का जो फेयर है वो फिक्स्ड है और वेरिएबल है। मतलब अगर आप टैक्सी को कॉल करते हैं और आप उसमें बैठ के 5 कदम की दूरी पे उतर जाते हैं और आप उससे कहते हो ले भाई चवन्नी पकड़ ले, क्योंकि तूने डिस्टेंस तो मुझे कहीं ट्रेवल करवाया ही नहीं है, मैं तो 5 कदम पे ही उतर गया हूँ, तो वो ये कहेगा सर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो फेयर ही 200 रुपए से स्टार्ट होता है। आपने टैक्सी को कॉल किया, आप उसमें बैठ गए, तो हमारा फिक्स चार्ज है कि मिनिमम आपको 200 तो देना ही पड़ेगा। उस 200 के बाद आप जो डिस्टेंस कवर करोगे उसका आपको अलग पैसा देना होगा डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल चार्ज का मतलब है यहाँ पर। जैसे टेलीफोन का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, उसी के बेसिस पे यहाँ पर केस स्टडी भी बन सकती है। अब ये दोनों डेटा दिया है, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, ये जो टेबल बना रखी है नेम ऑफ द सिटी, अमाउंट पेड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, इसी टेबल को उसने स्टेटमेंट में लिख दिया है कि इस टेबल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है जिसमें ये कह रहा है रेफर सिचुएशन 1। रेफर सिचुएशन 1 कहने का मतलब सिटी ए की बात हो रही है। रेफर दी सिचुएशन 1 मतलब सिटी ए की बात हो रही है। क्लियर हो गया? रेफर दी सिचुएशन 2 मतलब सिटी बी की बात हो रही है। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आ गया सबको? तो देखो जरा, हाँ सिचुएशन सर। 1 में क्या है, 10 किलोमीटर का आपको 75 रुपीज देना पड़ा है और 15 किलोमीटर का आपको 110 रुपीज देना पड़ा है। तो यहां पर वो ये कह रहा है कि सपोज जो ऑटो रिक्शा का चार्ज है वो फिक्स्ड चार्ज x रुपीज है, और जो रनिंग चार्जेस है वो बाय किलोमीटर पर आवर का है। The pair of linear equation representing this situation would be, तो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने 10 किलोमीटर का 75 रुपीज दिया है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी कि x रुपीज आपको फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है, प्लस 10 किलोमीटर का
आप जो चार्ज देंगे वो वाई रुपीस के रेट से देंगे। देखो ऊपर वेरिएबल चार्ज दे रखा है, रनिंग चार्जेस, कि जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उसका आपको उस हिसाब से पर किलोमीटर वाई रुपीस देना होगा। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 75, ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे तो ये बनेगा x प्लस, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया देखो 15 किलोमीटर, और पैसा कितना दिया है 110, तो यहाँ पे बन गया 110y, 115y इज इक्वल टू 110। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन आपको किस ऑप्शन में दिख रही है, किस ऑप्शन में दिख रही है आपको ऐसी इक्वेशन? इस पहले वाले ऑप्शन में, सेकंड में, हाँ सेकंड में दिख रही है। तो ये अपना मार्क कर देंगे। अब बात ये है कि क्या ये इक्वेशन हमें इस तरीके से लिखकर फॉर्म करने की जरूरत है? तो सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सीधा ऑप्शन को देख के चेक कीजिए ना, आप सीधा ऑप्शंस को देखो और चेक करो ना कि x रुपीज फिक्स्ड चार्ज और 10 किलोमीटर का 75 रुपीज दिया है, x रुपीज फिक्स्ड चार्ज एंड 15 किलोमीटर का 110 रुपीज दिया है। तो यही वो इक्वेशन है जो हमारे डेटा के साथ कंसिस्टेंट हो रही है। तो आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा मार्क कर सकते हैं ऑप्शंस को देख के। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी सिचुएशन 1 से ही रेफर हो रहा है। ये जो अगली सिचुएशन आप देख रहे हो ये भी आपकी किससे रेफर हो रही है? ये भी आपकी सिचुएशन 1 से ही रेफर हो रही है। अब ये कह रहा है इफ अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर देन अमाउंट ही हैज टू पे। अब मुझे फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल चार्ज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी ये दो इक्वेशन बनी है सिचुएशन 1 को रेफर करते हुए, और आप यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 5y का वैल्यू 35 मिलता है, यानी कि y का वैल्यू 7 रुपीज आया। 7 रुपीज पर किलोमीटर मेरे को चार्ज देना पड़ेगा, और यही y का वैल्यू अगर मैं अपनी इक्वेशन में रख दूं तो x का वैल्यू मुझे 5 मिलता है। यानी कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज है, और जो हमारा वेरिएबल चार्ज है मतलब जितना डिस्टेंस चलूंगा उसके हिसाब से जो पैसा देना पड़ेगा वो 7 रुपीज है। तो इसी डेटा को यूज करते हुए आप अपने इस सेकंड क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, पहले आपको 5 रुपए जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस 50 किलोमीटर का 7 रुपीज के हिसाब से वेरिएबल चार्ज देना पड़ेगा डिस्टेंस कवर के हिसाब से। तो टोटल कितना पैसा बन गया 5 प्लस 350 यानी कि 355। तो ये 355 मेरा तब तक नहीं आता जब तक मैं अपनी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करता हूं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या हम इक्वेशन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं? तो सर बिल्कुल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर याद होगा कि जो हमने 10 किलोमीटर का पैसा दिया है वो 75 है, और 15 किलोमीटर का जो हमने पैसा दिया है वो 110 है। तो आप सिर्फ इतना सोचें कि फिक्स्ड चार्ज तो मैंने पहली वाली सिचुएशन में भी दिया होगा और फिक्स्ड चार्ज मैंने सेकंड सिचुएशन में भी दिया होगा। तो जो ये प्राइस में इंक्रीज हो रहा है 35 का, ये प्राइस में 35 का इंक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि हमने 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है, और ये जो 5 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है इसका हमें 35 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि पर किलोमीटर जो हमारा चार्ज है वो 7 रुपीज है। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि 10 किलोमीटर पर हमने 75 रुपीज दिए हैं, पर किलोमीटर हम 7 रुपीज देते हैं, तो इस हिसाब से 10 किलोमीटर का 70 रुपीज बनता है, पर हमने दिया कितना है 75।
तो वो 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिया है? क्योंकि वो फिक्स्ड चार्ज है। समझ में आया? तो बिना इक्वेशन पुट किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये मैं पहले भी आपको कई बार करा चुका हूँ कि सर देखते ही आप अपना आंसर निकाल सकते हो। सीधा देखो, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहे हो और 35 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो पर किलोमीटर जो चार्ज होगा वो 7 रुपीज होगा। सिमिलरली 10 किलोमीटर का 7 रुपीज के हिसाब से 70 रुपीज बनता है, और आपने 75 इसलिए दिया है क्योंकि 5 रुपए फिक्स्ड चार्ज भी उसमें जुड़ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेफर टू सिचुएशन 2, यानी कि सिटी बी की बात हो रही है। What will a person have to pay for traveling a distance of 30 kilometers? So now if you look at the second situation, तो 8 किलोमीटर का मेरे को 91 रुपीज देना पड़ रहा है और 14 किलोमीटर का मेरे को 145 देना पड़ रहा है। एट किलोमीटर का 91 रुपीज देना पड़ रहा है, 14 किलोमीटर का 145 रुपीज देना पड़ रहा है। ये सिचुएशन हम लोग को दे रखी है। ये हमारी डिस्टेंसेस हैं और ये हमारा फेयर है, ऐसा दे रखा है कुछ। तो सर अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो अभी आपको मैं बता चुका हूं कि आप ओरली कैसे निकाल सकते हो। जब तक आप फिक्स्ड रेट और वेरिएबल रेट नहीं निकालोगे पर किलोमीटर का, तब तक आप ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज नहीं निकाल पाओगे। तो उसी हिसाब से अब देखो, आप यहाँ पे दो दो बार इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते ना, इसीलिए आपको ओरली सॉल्व करना आना चाहिए। ये टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं आपकी। तो इस हिसाब से हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो 6 किलोमीटर मेरे को एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है, ये 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा मुझे कवर करने के लिए कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 54 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 145 माइनस 91, यानी कि 1 किलोमीटर का जो चार्ज होगा मेरा वो 45, 54 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी 6 ऐसा होगा। यानी कि पर किलोमीटर का जो मेरा वेरिएबल चार्ज है, कि जितना मैं डिस्टेंस करूंगा कवर करूंगा उसके हिसाब से जो मुझे पैसा देना है वो 9 रुपीज पर किलोमीटर है। अब आप देख सकते हैं कि 9 रुपीज पर किलोमीटर है, तो टोटल 72 रुपीज बनता है। लेकिन मैंने पैसा कितना दिया है? 91। तो यहाँ पर जो 19 रुपीज एक्स्ट्रा है, ये 19 रुपीज एक्स्ट्रा फिक्स्ड चार्ज है हमारा। क्लियर हो गया? अब आप 30 किलोमीटर के लिए भी निकाल सकते हैं। फॉर 30 किलोमीटर का बच्चे यहाँ पता क्या करते हैं? बच्चे यहाँ पर करते हैं 14 किलोमीटर के लिए 145 रुपीज दे रहे हैं, 30 किलोमीटर के लिए कितना रुपीज देंगे सीधा सीधा निकाल देते हैं। ऐसा मत करना, यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा यहाँ पर कि जैसे निकालते बच्चे की 14 टॉफीज 145 की, 30 टॉफीज कितनी की, ये मत कर देना। क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 30 किलोमीटर का फिक्स्ड चार्ज 19 तो देना ही देना है, साथ ही साथ 30 किलोमीटर का 9 रुपीज के हिसाब से जो टोटल पैसा बनेगा वो 19 प्लस 270, यानी कि 289 रुपीज बनेगा। सो दिस इज हाउ हम लोग अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो सॉल्व, और आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो जो टेक्निक आपको बताई गई है।
अब बोलो सर यहाँ भी तो इतना लिखना पड़ रहा है। सर ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसको ओरली कर सकते हैं, ये तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको, ये समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो ओरली कर सकते हो। अब ऐसी कोई जिद भी नहीं है कि आपको ओरली करना ही करना है, तब तक मत करिए जब तक आप एफिशिएंट ना हो जाए इसमें एकदम, जब तक आप परफेक्ट ना हो जाए तब तक मत करिएगा इसको। लिख कर लो, कम से कम आंसर तो सही आएगा। जब आप 100% श्योर हो कि ठीक है मेरा आंसर शॉर्टकट से आ जाएगा, तभी अप्लाई कीजिएगा। क्लियर हो गया? अरे समझ में आया। हाँ सर। अब सर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉपी नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वहां पे ले जाता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और बेटा ये केस स्टडी बहुत काम की है, ध्यान रखना इस बात का। और आएगी 16 मार्क्स के साथ आएगी, इसलिए आपको हर चैप्टर की केस स्टडी मैं करवा रहा हूँ, हर चैप्टर की। जल्दी जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया? अब मैं आपको हाँ स्क्रीन सर। स्क्रीन शेयर से वहां लेके जा रहा हूँ जहाँ ग्राफ बना के दे रखा है इसका। ग्राफ दिख रहा है आपको? ग्राफ दिख रहा है? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिचुएशन 2 को रेफर कर रहा है, सिचुएशन 2 को रेफर कर रहा है, सिचुएशन 2 को। सिचुएशन 2 क्या थी हमारी? 8 पर 91 रुपीज और 14 पर 145 रुपीज। सिचुएशन 2 थी हमारी 8 पर 91 रुपीज और 14 पर 145 रुपीज, जहां से हमने फिक्स्ड चार्ज 19 रुपीज निकाला था सॉल्व करके, और वेरिएबल चार्ज हम लोगों ने निकाला था 7 रुपीज, 7 9। ये हमारा सॉल्व करने के बाद आया था। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ उस सेकंड वाली सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ये देखो कि पहली बात, ये जो ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ होगा जो हमने यहाँ पर बनाई होंगी। हमारी इक्वेशंस क्या रही होंगी? x प्लस 8y इज इक्वल टू 91, और दूसरी इक्वेशन हमारी रही होगी x प्लस 14y इज इक्वल टू 145। ऐसी हमारी कुछ इक्वेशंस रही होंगी, और इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे को ये वैल्यू मिली x और y की। ये हमें x की वैल्यू मिली और ये हमें y की वैल्यू मिली। तो बेटा देखो ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं? ये दोनों इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है ना।
इसको आप ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको आप ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स और वाई की एक फिक्स्ड वैल्यू मिल गई, तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया ना मेरे को। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो सर अगर इतना समझ में आ रहा है तो एक्स और वाई की हमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिल गई है। तो देखो वो फिक्स्ड वैल्यू हमें क्या मिली है, एक्स की वैल्यू 19 और वाई की वैल्यू बोलो बोलो, वाई की वैल्यू 9। अरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा क्या तुम्हारे? आ रहा है सर। पर सर यहाँ पर अगर आप देखें तो वो 19 और 9 वाली कोई सिचुएशन तो यहाँ पर दे नहीं रखी है ना। तो आप इस ग्राफ को कैसे समझोगे? इस ग्राफ को आप कैसे समझोगे? एक ग्राफ में हमें 19 और 9 की सिचुएशन दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक ग्राफ ऐसा है जहां पर 19,9 का कोऑर्डिनेट दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सर। तो सर ये ग्राफ कह क्या रहा है, ये भी तो समझना पड़ेगा। बच्चे कहेंगे सर वहां पैरेलल लाइन दे रखी है, ये सब दे रखा है। कैसे करोगे इसको? अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड वाले ग्राफ में आपको वो 19,9 की एक सिचुएशन दिख रही है ना। इसका मतलब हाँ जो, सर। जो हमारा फिक्स्ड रेट और वेरिएबल रेट का चार्ज यहाँ पर निकल कर आया था, वो इस सिचुएशन 2 का एक सॉल्यूशन होना चाहिए। और वो आपको 19,9 की फॉर्म में थर्ड वाले ग्राफ में दिख रहा है, हालांकि बहुत छोटा छोटा ग्राफ है लेकिन वो आपको दिख रहा है। तो आप सीधा सीधा अपना थर्ड ऑप्शन टिक कर सकते हैं, और देखो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट दे रखा है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट बेसिस पे यहाँ पर दे रखा है देखिए। तो आप अपना सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया क्लास शुरू करते हुए, कनेक्ट नहीं हो रहा था। बाकी बातें हम कल करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू द नेक्स्ट क्लास।